तो भाई आज हमारे से मिनट में मिलना है, इन्होंने हमारे पास फोन करा, इनके मान सम्मान के लिए हम आज इनसे मिलने आए। ये हमारा इंटरव्यू ले रहे थे आज, तो 2-4 सवाल मैं भी करता हूँ। जैसे कि हमारे भाई आए आज हमारी अब होने वाली मेट्रो सिटी, वैसे स्पोर्ट सिटी मेरठ सिटी में, तो आपको पहले ये बताओ हमारी सिटी कैसी लगी? बहुत अच्छा। हमारे यहाँ के लोग कैसे लगे? बहुत अच्छा। और मैं कैसा लगा? बहुत अच्छा। अभी तो मेरे ओवर में 5 मिनट हुई है। हाँ, लेकिन 5 मिनट में आप ठीक काफी है। अच्छा। जैसे हमारे झारखंड से भाई है, इनके दिमाग में कुछ डाउट थे कि मैंने जो कंट्रोवर्सी पिछली बार जो भी सार्जेंट डीजे के साथ हुई, उस चीज को क्लियर करने के लिए हमसे बात करनी चाहते हैं, तो उसी के मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे अपनी। ये भाई हमसे बोलते हैं कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेट है उधर झारखंड में, तो उस चीज को क्लियर करना है, तो वो चीज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो हमसे सवाल जवाब करेंगे हमारे भाई रितेश भाई, करिए सवाल आप अपना। तो भैया जैसे पिछले बार कुछ भी हुआ वो अलग मैटर है, जो यहाँ पे 10 दिन था वो लोग को बहुत हद तक सब कुछ पता है, लेकिन जो बाहर के सिर्फ वीडियो देख के बहुत कुछ जज कर रहे थे, तो उनको थोड़ा सा आप क्लेरिफाई कर दीजिए कि पिछले साल ऐसा क्या हुआ जिसके चलते ऐसा उत्पन्न हुआ, और उसके साथ यहाँ का जो एसोसिएशन है उसका कितना बड़ा रोल था इस पे, वो भी थोड़ा सा आप ऑडियंस को बता दीजिए। देखो भाई ने एक बात कही, बहुत मुद्दे की बात है, एसोसिएशन मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पहले इस चीज को मैं बात बताऊंगा, पर आप इस चीज का बिल्कुल दिमाग में रखना, इस मुद्दा उठ के आएगा। भाई ने कहा कि पिछली बार जो कंट्रोवर्सी उस चीज के क्लियर करो, ये तो करना है वो कंट्रोवर्सी क्यों हुई, उस चीज का हम बताते हैं कि कंट्रोवर्सी हमारी आपस की पार्टी की थी। जैसे कि झारखंड वाले भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ, डीजे को लेकर कुछ भी मेरे दिमाग में हेट या कुछ भी चीज नहीं थी, वो लड़ाई जो हुई थी हमारी पार्टी का आपसी विवाद था, जो बाद में जाके कुछ लोगों को जो दर्शाया गया इन जैसे यूट्यूबर के थ्रू कि जो है वो डीजे वर्सेस पार्टी है। आपको पता है भाइयों, जब कोई ज्यादा परेशान करता है, एकदम से दिमाग सुबह सुबह गर्मी में सिर दर्द हो जाने के बाद हाइपर हो जाता है, कोई भी चाहे इसमें आप और होंगे, लेकिन उस चीज को छोटा कर सकते थे कुछ लोग मिलकर, जैसे एसोसिएशन। लेकिन एसोसिएशन ने क्या काम करा, वहां पे हमारा जो बीच का मैटर था वो ना सिमटा के एक तरफ का सारा कुछ उठा के मुद्दा उसको इतना हाईलाइट कर दिया, घर में ले जाके भोग लगाना, बड़ी बड़ी बातें करना, हमारे खिलाफ लोगों को करना, हमारे बारे में गलत गलत बातें बोलना। कोई भी एसोसिएशन, मैं पूछना चाहता हूँ सभी एसोसिएशन से आज आपके माध्यम से, आपके चैनल के, जब वहां पर डंडे बरसे थे, कुछ डीजे वालों की लाइटें भी टूटी थी, जैसे चौधरी विराट रावण गया था उसकी लाइटें, अनुज धड़कन गया था उसकी लाइटें, कुछ टाटा की भी टूटी थी। जब आती एसोसिएशन, जब डंडे टूट रहे थे पुलिस वाले जो तोड़ रहे थे डीजे वालों पर, तब कहीं नहीं एसोसिएशन आई। वहां सबके लिए सुविधा। एसोसिएशन का काम क्या होता है, कोई भी हमारा अगर कोई संस्था, उस संस्था का काम क्या होता है, उसका काम होता है जो हमारी संस्था के अंतर्गत आने वाले जो भी लोग हैं उन सबके लिए हर जगह खड़े रहे। चाहे कोई भी हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर आज हमारे देश की जिम्मेदारी ले रहे, तो प्रधानमंत्री जी जो हमारा काम करते हैं पूरे देश को लेकर एक साथ चलने का काम है, वही काम होता है संस्था का, जैसे एसोसिएशन। लेकिन वहां पे खड़ी नहीं, लेकिन भोग लगाने में, वो लंबी लंबी ट्रॉफी देने में एकदम खड़ी रही। आपसे मैं सवाल करता हूँ कि कोई अगर कोई एसोसिएशन है किसी भी चीज की, चाहे मार्केट का संघ हो या कुछ भी हो, क्या एक ही व्यक्ति को सम्मान देना, एक ही व्यक्ति का ही पूजा पालन सब करना वो सही है, या फिर सभी को एक सम्मान लेकर चलना सही है? देखिए, एसोसिएशन का काम तो होता है इतना बड़ा कांवड़ यात्रा, उसमें सबसे बड़ा भूमिका एसोसिएशन का है। भैया ने बिल्कुल सही कहा, हम लोग भी वहीं पे थे। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, एक भी डीजे का साउंड चेक नहीं हुआ। एसोसिएशन चाहती तो पुलिस प्रशासन से बात करके सबको अच्छा से साउंड चेक करवा के बादराबाद टोल प्लाजा से वहां से निकालता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप बिलीव नहीं करोगे, हम लोग को डीजे का पीछे 10-10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा कि शायद अब मैटर शांत होगा, अब मैटर शांत होगा। कहीं ना कहीं ये चीज़ का सारा जिम्मेदारी तो एसोसिएशन का ही रहता है। अगर वो चाहता तो जैसे कंट्रोवर्सी हुआ उसको भी खत्म कर सकता था, क्योंकि सब कुछ एसोसिएशन के पास ही है। उसके पास इतना ताकत है कि कोई अगर गलत कर रहा है तो दोनों को समझा भी सकता है। इसमें एसोसिएशन का तो बहुत बड़ा लापरवाही पिछले साल ही देखने को मिला। अब देखना होगा इस बार एसोसिएशन क्या करती है, क्या इस बार भी सेम वैसे ही होता है जैसे भैया ने कहा कि एक ही पार्टिकुलर डीजे को ट्रॉफी दे रहे, हर कुछ उन्हीं को कर रहे हैं। ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। उनके साथ और 100 डीजे भी थे जिनका ऊपर लाठियां बरस रहा, सारफी तोड़े जा रहे, उनके ऊपर भी उनको बहुत कुछ था उनको कंट्रोल करने का, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ये तो गलत है। अब देखना होगा इस बार एसोसिएशन का भूमिका क्या रहता है। तो भैया आप क्या कहना चाहोगे, इस बार ऐसा कुछ भी ना हो उसके लिए? मैं कहना चाहता हूँ जो भी वाद विवाद था वो सब कुछ खत्म हो चुका है, अभी मेला सबका अच्छे से हो। लेकिन मैं एसोसिएशन से आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूँ एक बार,
मुझे उम्मीद है अपनी एसोसिएशन से कि वो हर एक डीजे को, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे ऊंचा हो चाहे चौड़ा हो चाहे नेटा हो, सबको अपनी तरफ से एक एक ट्रॉफी देने का, मान सम्मान करने का अधिकार है उनका, क्योंकि वे हम एसोसिएशन हैं, नो करते हैं। तो एसोसिएशन का काम है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, एक बेस वाला हो, सबको ट्रॉफी देकर अपने ऊपर से कलंक हटवाया जाए, क्योंकि ये सब डीजे आप ही खुद कहते हो कि हमारा परिवार है। उस परिवार में जो लोग हैं, मैं चाहता हूँ आप उनका रास्ते में हर जगह मान सम्मान करोगे। क्या उसमें मुजफ्फरनगर एसोसिएशन है वो अपने क्षेत्र में करेगी, मेरठ वाले अपने क्षेत्र में करेंगे, इधर उधर आजू बाजू वाले आकर हाईवे पर आकर मेरठ से लेकर हरिद्वार तक 134 किलोमीटर मेरा नापा जो हुआ है, कार्ड चलने वाला रास्ता, इधर उधर का नहीं बता रहा, उस रास्ते पर कहीं भी आकर अपना मान सम्मान करने का काम करे, सबको ट्रॉफी देने का काम करे, किसी के साथ कोई दिक्कत आए उसके लिए मदद करने का काम एसोसिएशन करे, और कोई भी किसी के साथ कुछ बाहर से डीजे आने वाले हो उनके साथ कोई भी रास्ते में परेशानी आए उसका साथ देने का काम एसोसिएशन करे। तब मुझे ऐसा लगेगा मेरे दिल को कि हाँ, अब सच में एसोसिएशन अपना काम कर रही है। बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई कोई डीजे ऐसे है जो 1500-2000 किलोमीटर दूर सफर करके अपने साथ 40-50 बंदे लेकर के आ रहे हैं। अब वो किसके भरोसे यहाँ पे रहेंगे? उनका दायित्व बनता है कि एसोसिएशन कुछ उसको इतना सपोर्ट करे कि कोई दिक्कत ना हो। उसके साथ भैया ने एक इतना अच्छा बात बोला कि छोटा से लेके बड़ा डीजे, यानी कि भैया कोई एक डीजे को सपोर्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे जितने भी डीजे कांवड़िया में शामिल होने वाले हैं सभी डीजे को ध्यान में रखा जाए। ये तो बिल्कुल सही बात है, और एसोसिएशन का फर्ज भी बनता है कि सभी डीजे को सम्मानित करें, ना कि कोई एक डीजे को। इसमें ऐसा होगा ना, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगा, सभी कमेटी वाले खुश, सभी चाहने वाले भी खुश, सब खुश। अब आप भेदभाव कीजिएगा तो जाहिर सा बात है दुखी तो सब होंगे। तो भैया ने बहुत अच्छा कहा कि एसोसिएशन को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि छोटा से लेके बड़ा डीजे सबको सम्मानित करे और सबको अच्छा खासा सपोर्ट भी करे। तो भैया का आप लोग सोच देख लिए, कितना अच्छा सोच है। बस कुछ कुछ ऐसा हो जाता है ना कि आदमी को बोलने पे मजबूर कर देता है, लेकिन वही बात हमारे जैसे यूट्यूबर लोग बड़ा बड़ा फैला के इतना उस चीज को दिखाते हैं ना कि नहीं ये बंदा तो सच में शायद गलत कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप किसी चीज को दिखाना चाहते हैं तो पहले उसका गहराई तक जाइए कि एक्चुअली में क्या है क्या नहीं। जैसे आपका भाई आज डायरेक्ट भैया से ही आप लोग को रूबरू करवा दिए कि एक्चुअली में क्या है क्या नहीं, तो हमको तो पूरा समझ में आ गया कि मैटर क्या है क्या नहीं। यहाँ पे कंट्रोवर्सी कुछ चीज का है नहीं, ठीक है, कंट्रोवर्सी है बस इस चीज का कि सबको सहायता मिले। अब सहायता नहीं मिलेंगे तो भैया तो जाहिर सा बात है आवाज उठाएंगे। क्या भैया ठीक बोले ना? बिल्कुल उठाऊंगा, आपकी बार भी मैं आवाज उठाने का काम करूंगा। पिछली बार की मैं बताता हूँ, जब पुलिस वालों ने वहाँ से डीजे भगाने का काम करा, वो आके वहाँ पे खड़े हो गए जहाँ पे कोर कॉलेज पे, वहाँ से जब भगाने का काम करा तो मेरे पास कई डीजे वालों के मालिकों को भी फोन आया कि भैया आ जाओ, मीटिंग करते हैं, इकट्ठे हो गए पुलिस के पास चलते हैं। मुझे कहीं कोई अधिकारी मिल गए रास्ते में, मैं उनके पास गया, मगर जी ऐसे डीजे नहीं बजने दे रहे। वो बोले जी उनसे बात करो, अपने से ऊपर वालों से। मैं उनके पास गया, वो बोले जी उनसे बात करो। जब उनसे ऊपर वालों के पास जाकर मैं उनसे बातचीत करी, मगर जी ये डीजे या तो डीजे बजवा दो या हमारे को मार दो। हमारी कावड़ यात्रा अगर इस तरीके से जाएगी तो ये की शव यात्रा थोड़ी है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी, हमारे जो देश के मुख्यमंत्री, वो कहते हैं ये शव यात्रा नहीं है, ये कावड़ यात्रा बाबा भोले बाबा की बारात है। तो बारात किस तरीके से निकलती है? धूम धड़ाके से निकलती है। तो धूम धड़ाके से क्यों नहीं निकल रही? तब जाकर उन अधिकारियों ने कहा था कि आप डीजे बजाइए, कोई दिक्कत नहीं, पीछे जो हुआ यहाँ से आगे कुछ नहीं होगा। लेकिन वे लोग ऐसे हैं, मेरे ऊपर जो तरह तरह के ब्लेम डालते हैं, उनमें हिम्मत खुद के अपने डीजे बजवाने की होती नहीं है। एसोसिएशन उस टाइम कोई पूछता नहीं है। उस टाइम अगर एसोसिएशन आके उस माहौल पे उस चीज को वही जगह बात करके क्लियर कर देता तो कुछ होता भी नहीं। हाँ, मुझे बोला माहौल खराब करा, चलो मान लिया मैंने माहौल खराब कर दिया, हमारे डीजे ने माहौल खराब कर दिया, हमारी कमेटी ने माहौल खराब कर दिया। लेकिन उन लोगों ने क्या माहौल खराब करा था? जो हमसे अलग और अनेक डीजे आए थे, हमारे दूर से भी आए, घर के भी, लोकल के भी डीजे थे, चाहे टाटा पे हो चाहे ट्रोल पे। उन्होंने क्या करा था? जो उनका भी साथ में अपमान करा गया एक ही आदमी को पूछ कर। बात तो बिल्कुल सही है। हम लोग भी वहीं पे थे जहाँ पे जितना भी घटना हुआ सब कुछ हम लोग आंखों से देखे, लेकिन वैसे कोई कमेटी वाला हो या फिर कोई भी नहीं था कि वहाँ पे उस चीज को संभाल सके। अब दोनों पार्टी है, दोनों पार्टी में अनबन हो रहा है। उस चीज में जब रात से ही पता चल रहा है कि ऐसे कुछ हो रहा है, एसोसिएशन को दोनों का साथ रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ था। आपने देखा होगा कावड़ यात्रा के बाद हमारे मेरठ में एक मीटिंग हुई एसोसिएशन की,
वहाँ पे किन की जरूरत पड़ी है एसोसिएशन के पदाधिकारियों को, अपने लोकल के डीजे वालों की। वहाँ सब डीजे वाले लोकल के पहुंचे, लेकिन जब लोकल के डीजे वालों को जरूरत पड़ी है पदाधिकारियों की हरिद्वार कांवड़ यात्रा में किसी भी परेशानी में, वहाँ एसोसिएशन कहा था, कहीं नहीं था, सिर्फ एक आदमी के, माला मंत्री, कोई ट्रॉफी मंत्री, कोई सेवा मंत्री, कोई भोग लगाना, ये ड्रामा कर रहे थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके माध्यम से दुबई से कि इस बार बहुत अच्छा प्रोग्राम करेंगे, सबको ट्रॉफी दे के थोड़ा पैसा खर्च करो। जो 1200 रुपये लेकर लूट मसौट कर रखी है, रजिस्ट्रेशन आपका हुआ नहीं है अभी तक, या तो रजिस्ट्रेशन लाओ फिर दोबारा से पैसे ले लो, मैं कुछ नहीं कहूँगा पैसे लोगे अगर इस काम को करने के, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उन्हीं पैसों को खर्च करके ट्रॉफी देने का काम और सबका मान सम्मान रास्ते में करने का काम आप करो, नहीं तो आवाज ऐसे ही बराबर उठती रहेगी। बात तो बिल्कुल सही है भैया का। और इस बार भी बहुत सारे डीजे बाहर के भी आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे भैया लोग का मन में एक डाउट है कि आप भी कोई बाहर का डीजे मंगा रहे हैं, बर्मन म्यूजिक, तो इसमें कितना सच्चाई है थोड़ा सा बता दीजिए। इसमें सच्चाई बिल्कुल 110%। मेरे को किसी भाई ने बताया था कि ऐसे ऐसे वो डीजे है, उसने ही बात कराई थी मेरी। उधर वो जो बंदा है वो बंगाली बोलते हैं, उनके साथ कोई बंदा हिंदी बोलता है, उनसे मेरी बात कराई किसी भाई ने मेरे को, जिसने गाइड करता, जैसे उनके थ्रू मेरी बात हुई थी, मेरा डीजे बुक हो गया था। लेकिन जिस तरीके से ये लोगों ने डायरेक्ट एकदम से मेरा नाम देके एसपी सिटी के साहब के सामने एकदम से मेरी तरफ ही सभी पुलिस प्रशासन को मुझे आतंकवादी पता नहीं क्या क्या घोषित कर दिया कि मैं मेला खराब करता हूँ। भाई ये बात हो, जब पुलिस प्रशासन का इतने बड़े अधिकारी का ही चेहरा नजर मेरी तरफ कर दी, तो पूरे रास्ते में आपने देखा होगा पिछली बार हमें पुलिस ने कितना तंग करा। तो मैं इस वजह से अब मैं सब जगह अपने बिल की फोटो कॉपी और अपना कि मैं नहीं जा रहा हूँ कांवड़ यात्रा में, अगर कुछ होता है उसका जिम्मेदार मैं नहीं, आप फाइनल करिए, लेकिन आपको अगली साल कांवड़ यात्रा में मैं देखने के लिए मिलूंगा और उसी डीजे के साथ देखने के लिए मिलूंगा। बर्मन म्यूजिक, हाँ जी, मतलब अगले साल बर्मन म्यूजिक के ओनर आ रहे हैं कांवड़ यात्रा में, आपको उनके घूमते हुए रास्ते में भी दिखाई देंगे। चलिए इस बार बर्मन म्यूजिक के ओनर आएंगे और कांवड़ यात्रा को पूरा डिटेल से समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोग को पता है इस बार हमारे झारखंड से भी जो 2 डीजे आ रहे हैं वो भी पिछले साल आए थे और वो भी इस कांवड़ यात्रा को फील किए थे कि एक्चुअली में यहाँ पे कैसे होता है। तो उसी हिसाब से बर्मन म्यूजिक भी आने वाले हैं और वो कमेटी रहेगा आपका रवि भैया वाला कमेटी। तो इस बार बाहर से जितना भी डीजे आ रहे हैं आप लोग फुल मैंने क्या बोलेंगे, फुल खुशी खुशी वेलकम कीजिएगा। फुल एक्साइटेड है हम तो, फुल एक्साइटेड है। और सेटअप आप लोग कैसे चाहते हैं कि बड़ा लगे या फिर एसोसिएशन गाइडलाइन जो आया है पुलिस प्रशासन के द्वारा वो चीज हो, गाइडलाइन में काम करे। सबको पता है गाइडलाइन आती है जो पुलिस प्रशासन की, हर बार उसी तरीके से काम करे जैसे प्रशासन ने कहा, नहीं तो कार्रवाई करने का काम पुलिस प्रशासन आपके खिलाफ करेगा। कोई भी जातिवाद गाना न बजाए, वैसे जातिवाद गाने वाले इस बार मेले में है नहीं, मुझे इससे बड़ी खुशी नहीं है, कोई जातिवाद वाले इस मेले में नहीं है इस बार। अब की बार देखना मेला जातिवाद के बिना होएगा मेला इस बार, इस बात का वादा मैं करता हूँ, क्योंकि जातिवाद वाले लोग इस बार मेले में है ही नहीं जो जातिवाद करते थे। इस बार बाहर से सभी डीजे आ रहे हैं, जैसे मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे एक से भोले बाबा के भजन चलाएंगे और कोई भी जातिवाद गाना नहीं बजाएगा, कोई गलत अपील वपील नहीं करेगा कुछ भी, और सभी की यात्रा बहुत अच्छी होगी। और मुझे उम्मीद है जो भी सब डीजे आ रहे हैं सबकी परफॉर्मेंस एक नंबर की होगी। तो बहुत अच्छा लगा भैया के साथ, और आप लोग को आपका दोस्त ने रूबरू करवा दिया रवि चौधरी भैया से। तो उम्मीद है इस बार बहुत ही अच्छा मेला होगा और एसोसिएशन जो है यहाँ के मेरठ वाले, वो उम्मीद है इस बार बहुत अच्छा तरीके से, पिछले साल जो उनके द्वारा कुछ कमियां हुआ, कुछ गलतियां हुआ, इस चीज़ को इस बार नहीं दोहराएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, बाय बाय।